हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीजनिंग के चैप्टर एनालॉजी को। जैसा कि आपको पता होगा कि एनालॉजी पे हमने लगभग अभी तक 8 लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर्स आपका ये जो एनालॉजी का लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम आपके टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 में ही हमने आपको बताया था कि एनालॉजी जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड और आपके लेटर बेस्ड, ठीक है, अल्फ़ाबेट बेस्ड जिसे कहते हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रॉब्लम हमने आपको कहा था अलग अलग से डिस्कशन करेंगे, और उन तीनों प्रकार के प्रॉब्लम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। और देन फिर आपको सेकेंड वीडियो से अप टू 8 वीडियो तक हमने आपको टाइप 1 के प्रॉब्लम करवाया था। यहाँ पे हम आपके टाइप 2 के जो प्रॉब्लम होंगे उसको डील करवाएंगे, और यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि टाइप 2 के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे कैसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम करवाया जाएगा, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी आपको टाइप 2 के ही प्रॉब्लम करवाएंगे। जैसे ही आपके टाइप 2 के प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, देन फिर हम टाइप 3 के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, और तब हमारा क्या होगा, एनालॉजी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी एनालॉजी का लगभग अच्छा खासा अमाउंट में लेक्चर्स चलेगा, ताकि कुछ अच्छे खासे अमाउंट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। और जो भी आपके पास बुक्स है, बच्चे हमेशा आपको बोलते हैं उस बुक्स को फॉलो कीजिए, उस बुक्स को आप भी बनाइए, क्योंकि हमारे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, हमारे पढ़ाने के साथ साथ अगर आप खुद से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर जाके आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला पाते हैं। प्रीवियस बैचेज में हमारे जो 10 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, उनका भी यही कहना था कि सर आपके पढ़ाने के बाद भी हमने क्वेश्चंस जो भी हम आपने कहा उसको हमने फॉलो किया, और देन फिर अपने साथ साथ आपको कहने के अनुसार बुक्स को भी बनाया। तो बुक्स जरूर बनाइए, हम आपको बताते हैं कि बुक्स को जरूर बनाइए। बुक्स के क्वेश्चंस को जब बनाइएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। टफ क्वेश्चंस भी बनाइए, लो क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाइए, ताकि क्या हो, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो कंसेप्ट होता है वो एकदम बेसिक से आता है, एकदम ग्राउंड लेवल से और कहीं रूट लेवल से क्वेश्चंस को निकाला जाता है। बहुत हाई लेवल का कोई कंसेप्ट उसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो बेसिक जिनका मजबूत रहेगा उनको बेशक एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। जैसे बेसिक मजबूत है बेशक, उसी तरह आपको एग्जामिनेशन में भी यह हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हमने आपको बताई, और इन सभी बातों को आप फॉलो करते चलिएगा, क्योंकि बच्चे जो भी हम आपको बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से देते हैं, आपको बताते हैं को, तो आप हमारे बातों को सुनिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चंस यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, यानी टाइप 2 के प्रॉब्लम का डिस्कशन यहाँ पे होगा। ठीक है, इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यह जो टाइप 2 के प्रॉब्लम होते हैं, ये ज़्यादातर पे ये A:B:C:D पे बेस्ड होते हैं। इस A:B और C:D का जो बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, इसमें आपको ये जो डी वाला होता है, ये फिर कोई एक आपको निकालने के लिए पूछेगा। जनरली ज़्यादा डी वाले को निकालने के लिए ही पूछा जाता है कि डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखा जाता है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में, यानी टाइप 2 के प्रॉब्लम में, कि रिलेशन जो होता है, यहाँ पे जो देखा जाता है कि जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपका इससे दे सकता है, और यही सेम जो रिलेशन ए बी के बीच होगा, उसी रिलेशन आपको सी और डी में लगा के आपको डी फाइंड करना होगा। यानी जो रिलेशन आपका ए बी में होगा, उसी रिलेशन को लगा के आपको सी और डी में डी को फाइंड करना पड़ेगा। ये एक प्रकार इसमें पूछ सकता है। ठीक है, या तो हो सकता है कि ये सीरीज वाइज आपको रिलेशन दे दिया जाए, यानी ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 1 का स्क्वायर देगा, 2 का स्क्वायर देगा, 3 का स्क्वायर देगा, आपको 4 का स्क्वायर निकाल देना होगा। तो ये देख सकते हैं ये सीरीज टाइप के रिलेशन हो गए। ठीक है, ये क्या होगा, सीरीज प्रकार के रिलेशन हो गए। तो ये 2 प्रकार के रिलेशन हो गया। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये भी हो सकता है कि इस ए का सी से दे दे रिलेशन, तो आपको क्या निकालना है, बी का डी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपके 30 प्रकार, ये क्या हो गया, थर्ड प्रकार के, यानी तीसरे टाइप के हो गए आपके। ठीक है, प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के अलावा भी कुछ होंगे, ज़्यादातर आपको यही तीनों प्रकार उसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पूरे टाइप पे हम बेस्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि 6:8 पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वैल्यू पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। हालांकि यहाँ पे 2 का साइन होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन हमने 3 प्रकार का बताया है, देखिएगा इसी में से आपको लगभग ज़्यादातर यूज देखने के लिए मिलेगा। तो 6 को लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 × 2 + 2। 2 × 2 + 2 को क्या होगा, 2 × 2 + 2 6 होता है। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 + 2 6 होगा। तो ये जो आपका 2 है, ये इस 2 का रिलेशन इससे होगा। ठीक है,
ये इस 2 का रिलेशन किससे होगा, ये आप देख सकते हैं, ये इस 2 का रिलेशन इससे दिखेगा, ये 2 और ये 2 एक जगह है समझिए एक तरह से, यानी यहाँ से 2 हमने उठा के यहाँ पे डाला। चलिए तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम इसमें। अब देखिएगा कैसे, देखिए हम क्या करेंगे कि इस 8 को लाने के लिए 3 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे। तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 आएगा, यानी 8 हमें मिल गया। तो ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक से ये इस जगह को क्या करेगा, भरेगा। समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो हमने 2 इंटू 2 प्लस 2 किया तो 6 आया, उसी प्रकार से 8 का जो रिलेशन होगा ये 3 इंटू 2 प्लस 2 करने पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, यानी जो हमें अलग दिख रहा होगा वो ये 2 है और ये 3 है, यही दोनों हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। बाद बाकी जो आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे यहाँ से, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा प्रॉब्लम बेस्ड हुआ, यहाँ पे हमारा बेस्ड हुआ ये आपका ए और बी के बीच का रिलेशन सेम है सी और डी से, उसी प्रकार से आपको सी और डी में भी करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हो सकता है कभी कभी ए और डी में भी रिलेशन पूछ देता है, ए और डी में, ठीक है, ए और डी में रिलेशन पूछ देगा, तो आपको उसी प्रकार बी और सी में रिलेशन आपको क्या होगा, निकालना होगा, ठीक है। जैसे बी और सी का रिलेशन जो होगा उसी प्रकार ए और डी में रिलेशन होगा। अगर बी और सी का रिलेशन अगर आप बना लेते हैं तो ए और डी में रिलेशन बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जो 3:7 है, 3:27 है, ये इस 2 में 4:2 आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 का अगर हम क्यूब कर दे, 3 का अगर हम क्यूब कर दे तो 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 3 का क्यूब आता है 27, ये हमें मिल गया, यानी ए और बी के बीच का रिलेशन निकल गया। तो 3 का क्यूब 27 आएगा। उसी तरह अगर 4 का हम क्यूब कर दे, 4 का अगर हम क्यूब कर दे तो 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 का क्यूब आएगा 64। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो ये ए बी और सी डी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो जो हमने आपको यहाँ पे जो बताया है रिलेशन, जैसे यहाँ पे 4 प्रकार के रिलेशन हो गया, अब ये चौथा हो गया। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार से न्यूमेरिकल वाले में रिलेशन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी रिलेशन को चेक करके देखना होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं होगा, अगर आप कुछ 2 पैटर्न निकालते हैं, आने वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे दिखाकर कि अगर आप कुछ नया पैटर्न निकालते हैं उससे भी हमारा ऑप्शन ये आपका एक वैल्यू मैच कर रहा है, तो देखिएगा दूसरा वैल्यू आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता हुआ दिखेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो जो लॉजिक है वो आपका यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाइए ताकि क्या हो, यहाँ पे भी मैच हो और ऑप्शन में भी मैच करता हुआ दिखे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझिएगा। यहाँ पे 18:52 क्या है, 12 आपको क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 18 है, हम इसको क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 18 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 18:52:12 यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। तो यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे ए और बी के बीच। तो देखिए 18×3 प्लस 2 करते हैं, सॉरी 18×3 माइनस 2 करते हैं, ठीक है। तो 18×3 माइनस 2 करेंगे तो 18 तिया 54, 54 माइनस 2 कितना होगा, 52 हो जाएगा, हमें आंसर मिल गया। तो यही आपको सेम इसमें हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और देखेंगे पैटर्न को फॉलो करके हमारा आंसर मैच करता है तो क्या है, हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होता है, यहाँ पे कोई दूसरा ऐसा नहीं होता है कुछ खास कि हाँ इसी को करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको नया लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने जो रिलेशन बताया आपको अभी 4 रिलेशन टाइप 2 के, तो उस चारों रिलेशन में कोई ना कोई एक रिलेशन आपका हर जगह काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वाला रिलेशन काम कर रहा है, ए बी में जो रिलेशन फॉलो कर रहा है उसी तरह सी और डी में रिलेशन लगा देना है। तो 12 गुने क्या करेंगे 3 माइनस क्या करेंगे 2, तो 12 तिया कितना होता है 36, 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है 8 9 64, 8 9 और 64, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। उसी तरह 3 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 होगा। ये 64 जो है ये किसका है, ये 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 2 का क्यूब है इक्वल टू 8 है, 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 9 है। तो यहाँ 4 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, और 5 का क्या करेंगे हम क्यूब ना करके स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग किया गया है। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी।
तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसा रिलेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे भी ए बी के बीच का रिलेशन दिया जा रहा है, यानी पहला वाला जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है सेम उसी प्रकार सी और डी जो होगा उसी पैटर्न उसी को क्या करेगा वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 9 7, क्या है 9 7 और 80, ठीक है 9 7 80। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, चलिए देखिए तो क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से एक घटा लेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कितना आएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या है, अगर हम उसी प्रकार ये जो सी और डी यानी ए बी सी डी यानी ए और सी का रिलेशन है और ये क्या हो जाएगा आपका फिर देन सी और डी का रिलेशन हो जाएगा, क्या सॉरी बी और डी का रिलेशन हो जाएगा। तो ये देखिए इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन इससे है, उसी प्रकार इसका रिलेशन क्या होगा इससे हो जाएगा, ठीक है बी और डी का रिलेशन। तो ये आपका मैच कर रहा है, तीसरा वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से इसको चलिए कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे -1, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 -1 48। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि √84 इज टू 29, तो 289 का क्या होगा क्वेश्चन मार्क दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब आप √841 को निकालेंगे, अगर 841 का रूट निकालेंगे तो हमारा 29 आएगा। आप देखिएगा निकाल के तो इसको 29 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप √289 करते हैं तो आपको ये वैल्यू 17 मिलेगा, यानी √289 इसका रूट क्या होगा 17 होगा। जब इसका रूट निकालेंगे तो 29 होगा, तो इसका रूट निकालेंगे वही आंसर होगा, तो इसका रूट निकालने पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो गया 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि 8 क्या है इस टू 28 है, तो आपको 27 के साथ रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 8 × 3 करते हैं अगर हम +4 करते हैं तो कितना होगा, 8 3 का 24, 24 + 4 कितना होगा 24 + 4 28, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा हमारा वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे 27 × 3 करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और प्लस क्या करेंगे उसमें 4 करेंगे, तो 27 × 3 होगा, 27 × 3 + 4 करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 85। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमारा एक लॉजिक है, ठीक है लॉजिक नंबर 1, ठीक है यहाँ पे लिखते हैं लॉजिक 1। उसी प्रकार लॉजिक 2 में देखिएगा, अगर हम 8 चौके 32 करते हैं, 8 × 4 -4 करते हैं, 8 चौका 32, 32 - 4 कितना होगा 28 होगा, ठीक है। ऑप्शन तो मैच कर गया एक। सेम इसी लॉजिक को हम इसमें लगाते हैं, देखते हैं 27 × 4 माइनस क्या होगा आपका 4, तो 7 4 जा 28 और 4 2 जा 19, यानी 108, 108 में से गया 4 तो क्या होगा 108 - 4 कितना होगा 104 होगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं करता हुआ दिखेगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि लॉजिक 2 हमारा क्या है रॉन्ग है, ठीक है। लॉजिक 2 जो क्या है वो कैसा है हमारा रॉन्ग लॉजिक है, ठीक है। यानी इस लॉजिक पे जब हमने इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया तो लॉजिक 2 हमारा क्या निकल गया रॉन्ग निकल गया, ठीक। तो हमारा फॉलो कौन सा करेंगे, लॉजिक 1 को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है हमारा पैटर्न को मैच कर रहा है। तो आप अपने अनुसार पैटर्न बनाइए, देखिए कि मैच करता है कि नहीं मैच करता। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लॉजिक पे हमारा क्या हो ऑप्शन मैच करता हुआ दिख जाए। अगर दोनों लॉजिक पे ऑप्शन मैच करता हुआ दिख जाएगा तो 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सॉरी, डिफरेंट प्रकार के लॉजिक लगाइए और जो भी ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक मारिए। 8 नंबर, ये आपका लॉजिक अच्छे से तभी बिल्डअप होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाइएगा। हम मेरे द्वारा जितना हो सके हम आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे और आपसे जितना हो सके उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि 72 18 है तो 56 क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 7 + 2 × 2, ठीक है 7 + 2 × 2 कितना होगा 7 + 1 सेकंड हो जाइए, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस लॉजिक से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो इसका दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम इसको लिखेंगे हम 7 × 2, ठीक है, या फिर चलिए 7 + 2 × में 2, तो 7 + 2 कितना होगा 9, 9 × 2 कितना होगा 18, पहला मैच कर गया हमारा, ठीक है। तो इसी लॉजिक पर इसको लगा के इसको लगा के देखते हैं और देखते हैं कि कोई हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है फिर नहीं। तो 5 + 6 × 2, तो 5 + 6 कितना होगा 11, 11 × 2 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक ला के देखते रहना, ठीक है। हमने इससे जस्ट पहले एक लॉजिक ला के अभी देखा है तो वो मैच नहीं कर रहा था, तो आपको यह लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि 8 = 28 = क्या है आपका 15, और उसके साथ आपको रिलेशन पूछा जा रहा है कि 15 के बाद क्या होगा। तो 8 जो है अगर हम 3 का स्क्वायर करें उसमें से 1 घटा ले तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 28 लाने के लिए हम क्या करें 3 का क्यूब कर ले और उसमें से क्या कर दे 1 जोड़ दे, तो 3 का क्यूब 27, 27 + 1 कितना होगा 28,
ठीक है, ये दोनों मैच कर जा रहा है। तो 15 का हम करेंगे, 15 का हम कैसे निकालेंगे, 15 का क्या करेंगे हम कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर -1 करते हैं, यानी जस्ट एक बढ़ाते हैं इसका, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 -1 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस लॉजिक पे हमारा आंसर आना चाहिए। तो 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16, 16, 16 चौके 64, 64 + 1 65, 65, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लॉजिक मैच कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया आंसर, 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 का। 3:27 क्या है, 5 के साथ आपको लेसन पूछा जा रहा है। तो 3 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 27 होगा। 3 का क्यूब 27, तो उसी प्रकार 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को एक लॉजिक ढूंढकर आपको बनाना है। ये तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा या प्रॉपर जल्दी से आप कर पाइएगा जब ज़्यादा टाइप मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा जाकर आपको क्या होगा, अच्छे से बेस आपका बन पाएगा। तो चलिए बच्चों, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। यहाँ से आपको जो भी नॉलेज हुआ होगा आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी सिखाइए और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए रेगुलर और बेहतरीन कंटेंट ला सके। बच्चे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम के कारण हम आपको रेगुलर आपके लिए क्लास नहीं दे पा रहे हैं, सो इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।